डियर स्टूडेंट्स, देखिए 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन केमिकल रिएक्शन। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। यानी कि जब एक केमिकल सब्सटेंस यानी कि एक जो रासायनिक पदार्थ है वो दूसरे पदार्थ में बदल जाता है, ठीक है। इस तरह से एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में बदल जाना क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि केमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिकल रिएक्शन फिर से देखिए, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। अब देखिए कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो हमारे डेली लाइफ में भी होती रहती हैं, तो उनके कुछ एग्जांपल देखते हैं कि ऐसी कौन सी केमिकल रिएक्शंस हैं जिनको हम जानते हैं या फिर जो हमारे हाथों से होते भी है या फिर होते हुए हम देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है बर्निंग ऑफ कोयला, यानी कि कोयले का बर्न होना, ये केमिकल रिएक्शन है। फिर सेकंड है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि आयरन को रस्ट लगता है, ठीक है। रस्ट क्या होता है? जंग, ठीक। तो ये हम पहले पिछली कक्षाओं में जान चुके हैं कि रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O, ठीक है। ये क्या है? रस्ट का फॉर्मूला है, क्या है? Fe2O3.XH2O। अब देखिए कि रस्ट को लगने के लिए, यानी कि आयरन के ऊपर जब रस्ट लगता है तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके कारण रस्ट लगता है। तो वो क्या है? ऑक्सीजन, वाटर और आयरन आर्टिकल, यानी कि तीनों चीज़ें जब प्रेजेंट होती हैं सराउंडिंग में तो क्या बनता है? रस्ट बन जाता है, जो एक पाउडर होता है, ठीक है। पाउडर की तरह होता है और जो आयरन आर्टिकल से बिल्कुल चिपक जाता है। अब आगे है, अच्छा अभी से पहले ये देखिए कि रस्ट जब आयरन आर्टिकल्स के ऊपर लगता है तो उसे आयरन आर्टिकल्स क्या हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे वो रस्ट है वो उन आयरन आर्टिकल्स को ख़त्म करते जाता है। थर्ड केमिकल रिएक्शन है मिल्क चेंज इनटू कर्ड, यानी कि दूध का दही में बदलना। ये भी क्या है कि केमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि मिल्क अलग सब्सटेंस है, कर्ड है वो अलग सब्सटेंस है, दोनों का टेस्ट भी अलग अलग है। फिर है फोर्थ की बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती का जलना, ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। फिर फिफ्थ है जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि जो भोजन हम खाते हैं उसका पाचन होना, ठीक है। ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। अब देखिए कि केमिकल रिएक्शंस को होने के लिए, यानी कि जब ओक्यूर होती है कोई भी केमिकल रिएक्शंस तो उसमें कुछ विशेष, यानी कि कोई डेफिनेट सब्सटेंस होते हैं जिनको निश्चित नाम दिए गए हैं। वो क्या होते हैं? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या होते हैं? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी कि केमिकल सब्सटेंस, यानी कि पहले जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो तो होते हैं रिएक्टेंट, और फिर केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो क्या होते हैं? प्रोडक्ट। तो देखिए इनकी एक बार डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट आर रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को क्या कहते हैं? हिंदी में अभिकारक, यानी कि रिएक्टेंट क्या होते हैं? तो देखिए सब्सटेंसेज दैट टेक पार्ट इन रिएक्शन, यानी कि जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो रिएक्टेंट कहलाते हैं। आगे है व्हाट आर प्रोडक्ट। तो देखिए सब्सटेंसेज दैट आर फॉर्म्ड इन ए रिएक्शन, यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं कि द रिजल्टेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज ए प्रोडक्ट, यानी कि केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो रिजल्टेंट या फिर जो सब्सटेंसेस जो हमें मिले हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोडक्ट। जैसे कि एग्जांपल है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्या है? अभी केमिकल रिएक्शन हुई नहीं है, उससे पहले के सब्सटेंस है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में क्या होनी है? रिएक्शन होनी है। तो ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट हैं।
ठीक है। और केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या प्रोडक्ट बनाए इन्होंने, MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट मिला है वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं और प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में। धन्यवाद।